अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज करनी है एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स की। ठीक है, जो नई बुक है हमारी उसकी हम आजकल एक्सरसाइजेज डेली एक सॉल्व करते हैं। आज हमने करनी है 3.3। आज 3.3 में पहला क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। ए सेट आपको दिया है 1 2 3 4 और आपने इसके रिलेशंस मालूम करने हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए, और फिर आपने हर रिलेशंस के जो आपको गिवन है वो रिलेशंस मालूम करने के बाद उनके डोमेन और रेंज भी मालूम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका रिलेशन मालूम करूंगा। क्वेश्चन 1 ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि आपने 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 के साथ। ठीक है, चले अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो मेरे पास रिलेशन कितने बनेंगे, 4 ये एलिमेंट है, 4 ये एलिमेंट है, तो 4 4 टाइम कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब है इसके 16 बनेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, कैसे बनेंगे, आपने यहाँ से एक 1 उठाना है और इन तमाम को साथ उसके रिलेट कर देना। ठीक है, पहला 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 एंड 1 4। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ से एक नंबर 2 उठाना है, इन सब के साथ उसको रिलेट कर देना है। तो ये आपका बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है, इस तरह ये ए मतलब है ए के हमारे पास क्या बन गए, 16 रिलेशंस बन गए। अब उससे आपको यहाँ पे गिवन किया गया है कि जो आपका फर्स्ट रिलेशन बनेगा, ठीक है, विच इज कंप्राइजेज एक्स एंड वाई सच दैट y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिर्फ वो रिलेशन निकालने हैं इसमें से जिनमें y x की वैल्यू बराबर है। रिमेंबर दैट बेटा, रिलेशन के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी y की होती है। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 1, दोनों में y x क्या है, आपस में इक्वल है। दूसरा ये आ जाएगा 2 2 3 3 और 4 4, तीनों के अंदर जो है वो इन चारों के अंदर हमारे पास y की वैल्यू x की वैल्यू क्या है, सेम है। अगली बात क्या करना है, आपने इसका डोमेन मालूम करना है। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन रहते हैं x की वैल्यूज को, जो पहली वैल्यू x की दी है सब हमारा डोमेन है। तो डोमेन है 1 2 3 और 4, और रेंज कहते हैं y की वैल्यूज को, और वो भी है 1 2 3 और 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका सेट्स निकाल लिया हमने उसमें से, और उसका डोमेन और रेंज भी लिख लिया हमने। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। एक्स वाई के आपके पास बनेंगे बाय रिलेशन सच दैट वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमारे पास दोनों को प्लस करके आंसर 5 आना चाहिए। देखिए पहला क्या है, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो ये तो नहीं आएगा। 1 प्लस 2 3 होता है, ये भी नहीं आएगा। 1 प्लस 3 4, ये भी नहीं आएगा। हाँ, 1 प्लस 4 5 है, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहा है वाई प्लस एक्स इक्वल टू 5। 2 प्लस 1 3, ये भी नहीं आएगा, ये 2 3 आ जाएगा इसके अंदर। 2 4 नहीं आएगा, 3 2 आ जाएगा, इनको प्लस करके भी आंसर 5 आता है। 4 1 आ जाएगा, इनको भी प्लस करके आंसर 5 आता है। बस ये 4 आ गए हमारे पास। ठीक है, अब आपने इसके क्या मालूम करने हैं, डोमेन मालूम करने हैं। तो डोमेन मेरे पास है 1 2 3 और 1 2 3 और 4। तो ऐसे हमने इसका क्या मालूम करना है, रेंज करना है 4 3 2 1, 4 3 2 1। गुड हो गया। सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे आगे गिवन क्या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है वो, उसमें कह रहा है एक्स प्लस वाई लेस देन 5 हमारे पास होना चाहिए। एक्स प्लस वाई लेस देन 5, वो कह रहा है सेट कंप्राइजेज ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट x plus y
इज स्मॉलर देन 5, जहां पे इसका मुंह बंद हो रहा होता है वो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो 5 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ी है, पीछे मुंह बंद है तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास छोटी होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास रिलेशन कौन से आएंगे, इसमें से वो अब हमने यहाँ से सर्च करने हैं। पहला तो है 1+1 2 होता है, ठीक है, वो भी आ जाएगा क्योंकि वो 5 से छोटा है। दूसरा मेरे पास है 1+2 3 है, 5 से छोटा है। 1+3 5 से छोटा है, 1+4 नहीं आएगा। फिर 2 1 है, 5 से छोटा है। 2 2 5 से छोटा है। उसके बाद 3 1 5 से छोटा है, और इसके बाद कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 आ गए हमारे पास रिलेशंस, सेट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन निकालना है आपने। डोमेन 1 कॉमन है, फिर 2 है, और फिर क्या 3 है। देखो 1 1 1 3 बार था तो मैंने एक बार इसको लिखना होता है, ठीक है। 2 2 बार एक बार लिखा, 3 एक बार एक में लिखा, ठीक है। ऐसी मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो रेंज मेरे पास जो है वो है हमारे पास 1 2 3 1 2 1 1 2 और 3 मेरे पास क्या आ गया, रेंज आ गया, ठीक है। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे इसका हम। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई set comprises of x y such that x plus y is greater than 5, ठीक है। इसमें वो नंबर्स आएंगे जो 5 से बड़े हैं। तो 1+1 तो ना बड़ा आ रहा, ठीक है। 3+2 5 है लेकिन 5 से बड़ा नहीं है, हमें बड़ा चाहिए। तो वो आ जाएगा मेरे पास 2 और 4 6 होता है। उसके बाद 3 3 6 होता है। 3+4 7 है। उसके बाद 4 2, ठीक है, 4 3 और 4 4, इन सब का जो सम है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है। अब ऐसे इनके डोमेन निकाल लेंगे। 2 3 4 इसका डोमेन है, और ऐसे हम इसके मालूम रेंज कर लेंगे। 4 3 2 यानी कि 2 3 4 इसका क्या है, रेंज आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन 1 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बताना है कि ये कौन से फंक्शंस हैं। बेटा इसमें आप पहले चेक कर लेंगे कि ये कैसे हमारे पास जो है वो फंक्शंस होते हैं और कैसे होते रिलेशन। ये थोड़ा डीप जो है वो कंसेप्ट है। इसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आसान जुबान में समझाने की। देखिए मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। अगर डोमेन में कहीं पर रेपिटेशन हो रही होगी या कोई एक डोमेन खाली होगा, एम्प्टी होगा, यानी कि वो एंगेज नहीं होगा विद द रेंज, तो उसे क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर तमाम डोमेन सिंगल यानी कि एक दफ़ा अरेंज हो रहे हैं विद द रेंज, एक बार बना रहे हैं पेयर विद द रेंज, तो फिर वो आपका रिलेशन होगा, फिर वो आपका फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले बात है, ये 1 जो है इसे यहाँ पहला दिया हुआ है, यहाँ उससे जो फिगर मेंशन की हुई है उसमें 1 एंगेज ए के साथ भी है, 1 एंगेज बी के साथ है, फिर 2 एंगेज सी के साथ है, और 3 एंगेज डी के साथ है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, ये जो है 1 वो रिपीट हो रहा है। 1 क्या हो रहा है, रिपीट। तो जब भी डोमेन में कोई एक एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है देन इट इज कॉल्ड अ रिलेशन, ठीक हो गया, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। सेम ऐसे हम आगे लेकर चलेंगे। अब मेरे पास अगला दिया हुआ है उसने ए बी सी एंगेज विद 1 3 एंड 5। ए 1 के साथ एंगेज है, बी 3 के साथ है, और सी 5 के साथ है। अब यहाँ पे तमाम डोमेन और रेंज सिंगल सिंगल रेंज है,
तो ऐसे सेट को फिर जो रिलेशंस को हम जो है वो रिलेशन नहीं कहते बल्कि क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन की कौन सी टाइप है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसमें तमाम एलिमेंट सिंगल सिंगल अरेंज होते हैं, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सेम ऐसे हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ भी तमाम एलिमेंट सिंगल सिंगल अरेंज हैं, तो ये भी मेरे पास जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन ही कहलाएगा। तो दोनों मेरे पास जो फिगर हैं वो फिगर 2 एंड फिगर 3 आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। आगे चलेंगे बेटा, आगे हमारे पास जो है वो सेट लिखा हुआ है एल एम और एन एक्स वाई और जेड। यहाँ पे वो कह रहे हैं एल एंगेज एक्स के साथ है, एम भी एंगेज एक्स के साथ है, वाई एम्प्टी है और एन एंगेज जो है वो जेड के साथ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डोमेन तो सब सिंगल ही है, डोमेन रिपीट नहीं हो रहा, रेंज रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये भी फंक्शन निकलाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे रेपिटेशन होती या यहाँ पे एम्प्टी होता तो फिर हम इसको जो है वो कहते कि ये हमारे पास रिलेशन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डोमेन तो सिंगल है लेकिन रेंज में रेपिटेशन हो रही है, सो दे कॉल्ड आल्सो अ फंक्शन। अब ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, अगर यहाँ पे एम्प्टी होता है तो इसे इनटू फंक्शन कहते हैं, अगर ये एम्प्टी यहाँ पे ना होता, सिर्फ रेपिटेशन हो रही होती, तो इसको ऑन टू कहते हैं। तो मेरा ये आपको एडवाइस है कि आप इसको यहाँ से ऐसे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से करें, इतना डीप कंसेप्ट में जाएंगे तो मे भी आपको प्रॉब्लम समझने में, वैसे डिटेल आपको इसकी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको उसने जी एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू 3x+2, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और साथ एच की वैल्यू दी है, ये चार मालूम करने हैं। तो पहले तीन क्वेश्चन में तो उसने जी की दी है वैल्यू, तो हम जी पुट करेंगे। पहले से क्या किया हुआ है, जी जीरो मालूम करें। तो यहाँ पे इससे मुराद ये है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो ये हो जाएगा 2 इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसने g दिया हुआ है -3, 3 मल्टीप्लाई बाई x+2, यहाँ आ जाएगा -3, ये हो जाएगा -9+2 आ गया -7। फिर ऐसे आपको थर्ड क्वेश्चन में g दिया हुआ है 2/3, तो यहाँ भी आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई x+2, जहाँ पे x में आप लिखेंगे x की वैल्यू 2/3, 3 3 से कट गया, 2+2 कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन, आप इसको ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। सेम ऐसे हम आगे लेकर चलेंगे इसको। ना आगे उसने एक क्वेश्चन कहा हुआ है एच एक्स का जो आपको उसने वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है x²+1। ठीक है, अब उसने h की वैल्यू क्या दी हुई है, पहले में 1 दी हुई है, तो यहाँ x=1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आंसर आ गया 2। फिर दूसरे में h की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, -4 दी हुई है, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 16 प्लस 1 कितना आ गया, 17। फिर उसने h की वैल्यू आपको दी हुई है -1/2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 है, तो ये बनेगा 1/1, मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 4 से ताकि एलसीएम सेम हो जाए, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 5/4 इज द आंसर। ठीक है, 4 एलसीएम कॉमन आ गया, 4 + 1 5 आ गया। 1/1 को मैंने 4/4 इसलिए किया ताकि दोनों का एलसीएम क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, इसलिए मैं दोनों को 4 से क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। चलें, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपको उसने एफ एक्स दिया हुआ है ax+b+1। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ax+b+1। फिर उसने कहा कि f3 = 8 है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं f की वैल्यू 3 लिखता हूँ
तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी प्लस 1, तो ये बनेगा 3a प्लस बी प्लस 1। किसके इक्वल उसने क्या दिया यहाँ पर, 8 के इक्वल है, 8 के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 1 बन गई। सेम उसने आगे f6 का है, बराबर है 14 के। यहाँ पे आ जाएगा f6 a मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस बी प्लस 1, तो ये बनेगा मेरे पास 6a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू किसके, उसने कहा है 14 के। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें तो वैल्यूज आ जाती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1/2। उसकी वजह क्या है कि दोनों प्लस बी प्लस 1 है, तो वो ऊपर नीचे कटिंग होके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 6a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 14, माइनस माइनस माइनस, ये b कट गया, 1 भी कट गया, 3 में से कितना होता है -3a, और 14 में से 8 गए तो क्या आएगा आंसर, 6 आ जाएगा, -6। a इज इक्वल टू आ जाएगा -6 बाय -3, a इज इक्वल टू 2, हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 4 भी हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन 5, 6, 7 करते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी क्वेश्चंस की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको उसने कहा है जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, जबकि जी -1 इज इक्वल टू क्या आपने दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये बनेगा आपका a -1 प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया -a प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या बन गई, 1 बन गई। दूसरे में आपको सेम इक्वेशन जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, इसमें आपको से जी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 इज इक्वल टू 10 का हुआ है। एक्स इक्वल 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। आपने जहाँ पे x था वहाँ पे 2 पुट कर लिया और वहाँ पुट कर लिया -1 इक्वल टू 0 कर लिया, इक्वल टू 10 कर लिया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चंस। अब आपने a और b की वैल्यूज इसमें मालूम करनी है, ठीक है। वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू मालूम की है, b की नहीं की, मैं निगलेक्ट कर गया हूँ, ठीक है। चले यहाँ पे आएंगे बेटा, यहाँ पे हमने a मालूम किया था, b तो किया ही नहीं था। अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप जो है वो मालूम कर लेंगे पुट करके वैल्यू को। ये मेरे पास पुटिंग वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 2, 6a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था, 14 था। तो ये 6 एक जगह पे 2 आ गया, प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 14, 6 2 12 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये वहां जाके हो जाएंगे माइनस बी इज इक्वल टू 14 -2 -1, तो बी इज इक्वल टू 1 मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे वापस आते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशन आई थी, ठीक है, ए और बी दोनों में प्लस की वैल्यूज हैं। हम इसको सिंपल माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगेन वही जो पहले स्टेप किया था हमने, सब्ट्रैक्टिंग 2/1, सब्ट्रैक्टिंग 2/1, 2 लिखने पहले 2a प्लस बी प्लस, बेटा किसी को भी लिखें ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 लिख लें चाहे 1 लिख लें, दोनों तरह आपका सेम आएगा। -a प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 1 आ गई, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये 5 भी कट गया, बी भी कट गया, ये +2 प्लस a बन गया हमारे पास 3a इज इक्वल टू 10, और a इज इक्वल टू आ गया मेरे पास, a इज इक्वल टू आ गया 10/3।
ठीक होगी बात। ये 3 यहाँ पर था, मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे पास है ए के पुट के बी निकालना है। अब आपने बेशक इसमें फर्स्ट पे पुट कर लो, माइनस ए प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। ए मेरे पास है 10/3, तो ये बनेगा -10/3 प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। बी इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 10/3, और ये मेरे पास है 5/1। ठीक है, 5 को मैं 5/1 लिखूंगा ताकि एलसीएम सेम कर सकें। तो इसको ऊपर नीचे आपने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि एलसीएम सेम हो जाए। ये बनेगा -15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, -15 प्लस 10 कितना होता है, ये बनेगा -5/3। और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी। बी आ गया -5/3, ए आ गया मेरे पास 10/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। आपके पास ने कहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू 5x प्लस 2। ठीक है, f(x) इक्वल किसकी है, 32, यानी कि पूरी वैल्यू ये जो है 32 के बराबर। f(x) से कट जाएगा तो ये बनेगा आपका f(x) प्लस 2 इज इक्वल टू 32। तो f(x) किसके इक्वल आ गया, 32 माइनस 2 वहां जाके हो जाएगा माइनस, f(x) किसके इक्वल आ जाएगा 30 के, x इक्वल आ जाएगा 30/5 के, x इक्वल टू आ जाएगा 6 के, एंड दैट इज द आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 के अंदर आपके पास ने कहा है f(x) इज इक्वल टू cx² प्लस d। ठीक है, और इसमें आपको दो कंडीशन दी हुई है, f1 इज इक्वल टू 6 है और f-2 इज इक्वल टू 10 है। तो इन दोनों कंडीशंस को फिर हम इसमें क्या करेंगे, 1/1 पुट करके आंसर निकालेंगे। x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा c प्लस डी इज इक्वल टू 6। f की जगह -2 पुट करेंगे तो ये बनेगा c -2 का स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 10। तो ये बनेगा 4c प्लस डी इक्वल 10। तो दो बन गई, ऊपर नीचे रख के इसको माइनस कर लेंगे। 4c प्लस डी इक्वल टू 10, c प्लस डी इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस, ये d कट गया। 4 माइनस 1 कितना होता है, 3c इज इक्वल टू आ जाएगा 10 में से कितना था 4 होता है। तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 4/3। अब यही वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे डी की वैल्यू भी। मेरे पास रिलेशनशिप क्या था, c प्लस डी इक्वल 6 था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 प्लस डी इक्वल टू 6। ये 4/3 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 4/3। अब देखिए यहाँ भी ये 6/1 है, ये 3 है, एलसीएम सेम नहीं है, इसे कॉमन करना है। तो ऊपर नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/3 माइनस 4/3। तो डी मेरे पास कॉमन एलसीएम आ गया, 18 में से 4 गए तो क्या आता है आंसर 14। तो डी आ जाएगा मेरे पास 14/3। दैट इज द आंसर ऑफ सी एंड डी। एक्सरसाइज मुकम्मल है बेटा, आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। मैंने क्वेश्चन 7 इसकी आज मुकम्मल, 3.3 हम लेक्चर 1 में मुकम्मल कर ली है। आसान थी बहुत ज़्यादा, आप इजली इसको कर लेंगे, एक बार साथ सॉल्व करते रहे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेजेंस। जाते हुए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे बार बार मिलती रहे और हमें मिली मोटिवेशन। जज़ाकल्लाह खैरा।